उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। पश्चिम बंगाल के इस बेहद प्रतिष्ठित सीट पर 1 जून यानी आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। उत्तर कोलकाता सीट पर अब तक ये प्रचार किया जा रहा था कि यहाँ मुकाबला सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के सीनियर नेता प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उनके दम, खम, तजुर्बे और लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन को देखकर टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय और बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के पसीने छूटने लगे हैं। काफी दिनों के बाद उत्तर कोलकाता में कांग्रेस का संगठन बेहद सक्रिय हो उठा है। कांग्रेस के साथ साथ सीपीआईएम समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह है। उनका ये उत्साह प्रदीप भट्टाचार्य के चुनाव प्रचार में देखने को भी मिल रहा है। चुनाव में अभी काफी वक्त है, इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रचार अभियान में अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर कोलकाता लोकसभा क्षेत्र के हर इलाके में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से प्रचार अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य ने एक शानदार रोड शो किया। रोड शो में कांग्रेस के दिग्गज नेता 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक, कांग्रेस नेता जैद अनवर और बड़ी तादाद में कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक शामिल हुए थे। रोड शो शुरू होने से पहले कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य ने 44 नंबर वार्ड में पोद्दार कोट के पास हजरत तोता शाह बाबा के मजार पर चादर चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। संतोष पाठक, जैद अनवर ने मज़ार अक़दस पर मुल्क की भलाई और प्रदीप भट्टाचार्य की जीत की दुआ भी मांगी। रोड शो का एहतमाम जलवा टोली में राजा गेस्ट हाउस के पास हुआ। प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य के इस मेगा रोड शो में कांग्रेस के सीनियर नेता 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक के साथ साथ कांग्रेस नेता जैद अनवर, परवेज खान, सीपीआईएम नेता कमाल भाई, बाबा भाई, साजन घोष समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। सभी ने दावा किया कि इस बार लंबे अरसे के बाद उत्तर कोलकाता के वोटर कांग्रेस को मौका देने जा रहे हैं। रोड शो में शामिल कांग्रेस और सीपीआईएम के नेताओं ने कहा कि सुदीप बंदोपाध्याय बरसों से उत्तर कोलकाता सीट से एमपी हैं, लेकिन उन्होंने इलाके के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। इस बार उनकी विदाई तय है। बीजेपी को पूरा देश आजमाकर भुगत चुका है। प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य एक बेहद पढ़े लिखे और ईमानदार नेता हैं, जिन पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है। लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान है। टीएमसी और बीजेपी से उब चुके लोग इस बार यकीनी तौर पर कांग्रेस का साथ देंगे। चुनाव प्रचार में जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर हमें पक्का यकीन है कि इस बार उत्तर कोलकाता सीट से प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य की जीत निश्चित है। নিশ্চয়ই ওনার আশীর্বাদ আমাকে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত করবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। আমার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন, একজন হচ্ছে পুরো বিজেপি, একজন হচ্ছে হাফ বিজেপি। তো আপনি বুঝেই নিন কি লড়াইটা হবে। আর আমি একমাত্র কংগ্রেস, যে আমি কোনোদিনও দল ছাড়িও নি, দল ত্যাগ করে অন্য দলে যাইও নি। সুতরাং আমার রাজনীতির পরিচয়টা হচ্ছে যে আমার বিরুদ্ধে কোনো দাগ নেই। আমার বিরুদ্ধে ইডি নেই, সিবিআই নেই, সিআইডি নেই, কেউ নেই। আমাকে যে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, যাতে লিখতে হবে ক্রিমিনাল রেকর্ড কী আছে, সবগুলোই হবে নীল 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 নীল। সুতরাং কোনোটা রেড নেই। সেই ইশতেহারে ওরা অনেক কিছু কথাবার্তা বলেছে, যেমন কথা ওরা আগেও বলে আসছে। বলেছে দিদির শপথ। দিদির কী শপথ হয়েছে? কলকাতায় কোথায় বা কলকাতার বাইরে পশ্চিমবাংলায় কোথায় ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে? বেকার যুবকদের কোথায় চাকরি হয়েছে? জিনিসের দাম কমেছে না বেড়েছে? কোনটা হয়েছে?
কেবলমাত্র দুর্নীতি দুর্নীতি দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। কি করে দুর্নীতি তিনি দমন করবেন তার একটা কথাও কি এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে? বলা হয়নি। আমাদের 5 দফার দাবি তো আমাদের বলেই দিয়েছেন আমাদের রাহুল গান্ধীজি, আমাদের ম্যানিফেস্টো যেটা আছে সেটাই আমাদের ম্যানিফেস্টো। এবং আমার নিজের উত্তর কেন্দ্রে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস আমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি আমি জয়যুক্ত হই তাহলে এই কলকাতা উত্তর চেহারাকে আমি পরিবর্তন করে দেবো। যেমন আমি 12 বছর রাজ্যসভায় এমপি থাকাকালীন প্রায় 500-600 জায়গায় এমপি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে টাকা দিয়ে ডেভেলপমেন্ট করিয়েছি। এবারও ঠিক তেমনিভাবে এই উত্তর কলকাতার চেহারাকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। बात है मैंने ये बोलूँगा, मैं जीते तो जीतने का बाद ये नॉर्थ कलकत्ता का डेवलपमेंट के लिए जो कुछ काम करना जरूरी है मैं जरूर करेंगे। नहीं, ये तो अपने लोगों का ये है, मान्यता अपना अपना ये है, उससे हम लोग मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो देश को आज़ाद की, और हमारे लोग जो हैं ये हर ब्लॉक में हर वार्ड में मिलेंगे कांग्रेस। भले हम पार्षद सांसद विधायक बहुत कम हो नहीं हो, बात अलग है, लेकिन आप जहाँ भी जाओगे कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाले लोग मिलेंगे। ये तो जो ये जनता के ऊपर है, लेकिन हम लोग तो उसी उत्साह में है कि हम लोग जीतेंगे। साफ सुथरा छवि वाले हमारे नेता हैं, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और बहुत बड़े नेता हैं। तो इसलिए अगर साफ सुथरा छवि वाला लोग पसंद करेंगे, काम वाले लोग पसंद करेंगे, जिनके घर में जाते जाते लोगों से मुलाकात हो जाए, तो तब तो है प्रतिभा भट्टाचार्य को चुनेंगे। और अगर ये ना देख करके दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर दूसरे को चुनेंगे, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में जो है हिंदू मुसलमान और ये सब चल रहा है, तो बहुत लोग भटक जाते हैं। सब तमाम जो लोग हैं उनके अनुभवी लोग चाहिए, मगर प्रतिभा भट्टाचार्य का उम्र का तकाजा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नौजवान अनुभवी जो हैं वो पार्षद के लिए चाहिए, विधायक के लिए चाहिए, और सांसद के लिए जो है बोलने वाला एक शिक्षित आदमी चाहिए, जो नौजवान हो और जाके वहाँ कुछ बोल नहीं पाए। एक ये पहले भी ये 8 पास नहीं है, ये प्रोफेसर रहे हैं, तो इसलिए प्रोफेसर जो बनता है बहुत कुछ पढ़ लिख के ही बनता है, तो इसलिए इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। बायोडाटा अगर आप देखोगे तो उस बायोडाटा में हमारे प्रतिभा भट्टाचार्य जो है 1 नंबर में आएंगे। बाकी जनता के ऊपर है, पब्लिक किसको वोट दे रही है नहीं दे रही है वो जाने, लेकिन जो उनका बायोडाटा है वो तीनों बायोडाटा में देखोगे आप कि सबसे 1 नंबर का जो है कांग्रेस का जो सांसद हमारे जो खड़े हैं यहाँ से सांसद से, तो पिछले अगस्त तक सांसद थे वो राज्यसभा से, पिछले अगस्त तक थे। अगस्त में उनका कार्यकाल 23 तारीख को खत्म हुआ, तो वो सबसे एक अव्वल नंबर पे है। सर इस बार उस बार उतरी नहीं, हम लोग तो बराबर रहे हैं, देश को आज़ाद कांग्रेस पार्टी किया, तो हम लोग गठबंधन है ना सर, तो एजेंडा तो हाँ ठीक है, कहीं गठबंधन है कहीं गठबंधन नहीं है, तो हम लोग जो है सबसे बड़ा हम लोग का ये है कि हम लोग एजेंडा ये है कि हम लोग जनता का सेवा करेंगे, और हम लोग का जो मैनिफेस्टो है वो 8 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के लोगों के लिए भी है। ये जो है हम लोग का मैनिफेस्टो है, उसको आप लोग देख लोगे, मैनिफेस्टो आएगा, मिलेगा, सबको दिया जाएगा। तो हम लोग का जो मैनिफेस्टो है वो यहाँ के रहने वाले हर गरीब जनता के लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए है, न किसी मस्जिद के लिए, न किसी मंदिर के लिए है, न किसी मस्जिद के लिए। रामनवमी में हम खुद भी पूजा किए थे और 9 दिन तक व्रत थे, और हमको लग रहा है कि आज कम से कम 5-6 घंटा हम पूजा में बैठे। तो ये अपना अपना ये है, हम लोग उसको हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। रामनवमी आज से तो नहीं हो रहा, रामनवमी बहुत सालों से, हजारों सालों से हो रहा है, तो इसको लेकर के जो है कुछ पार्टी के लोग जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हम लोग उसमें से नहीं है। टीएमसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी टीएमसी का बी टीम। यहाँ स्थापित करने में ममता बनर्जी, जब समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय ममता बनर्जी उसमें मंत्री थी, और यहाँ पे कभी न सांसद हुआ करता था न विधायक हुआ करता था। ममता बनर्जी के आशीर्वाद से भाजपा यहाँ पे जो है तपन सिकदर जीते, वो दमदम से और नदिया से, नहीं वो तपन सिकदर वहाँ दमदम से थे, और आपके जुटू लाहिरी वो जीते थे नदिया से, और उसमें पूरी जो है उसमें टीएमसी का ये था। अभी जो है मुस्लिम भाई मेरे जो ये समझ रहे हैं कि एनआरसी ये लोग जो नारा दे रहे हैं उसमें ममता बनर्जी जो है वो सीए एनआरसी को लेकर के कि लोग ये समझ रहे हैं कि वही लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारतवर्ष में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी, और इस बात को हम तो मुस्लिम समाज से कहेंगे, पूरे भारतवर्ष में अगर चैनल के माध्यम से लोग देखते हो तो कि सारे मुस्लिम समाज के लोग अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होती है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स कुश्ती का मैदान नहीं है जो आपको एक्सरसाइज वाला बॉडी बिल्डर चाहिए, या ये मीडियम नहीं है मोतिया के बारे में रोटी क्या मिलेगा, ये है पॉलिटिक्स। और प्रदीप भट्टाचार्य वो शख्सियत है जो सोच सकता है, बना सकता है, एजेंडा सेट कर सकता है, उसका नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। आप सोचिए ना, आप देखिए एक ऐसी कैंडिडेट के अगेंस्ट है, एक ऐसा कैंडिडेट के अगेंस्ट है जिसका कैरेक्टर आप देखिएगा, तारीख उठाइएगा, कहाँ आज फिर देखिए
फिर देखिए आज ऐसा माहौल है कि एक ऐसा कैंडिडेट आपके सामने मौजूद है। देखिए ना, आप टीएमसी के कैंडिडेट को उठाइए, कहाँ थे ये? उड़ीसा में थे, कितना बार जेल काटे, जेल काटा हुआ कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट क्या है, उसके घर के नीचे ईडी खड़ा हुआ था, दबाव पे चला गया बीजेपी में। तो फर्क है, हमारा कैंडिडेट ऐसा नहीं है। हमारा कैंडिडेट आपके सामने सफा सुथरा व्हाइट कलर कैंडिडेट है, और उम्र से और राजनीति नहीं होती, जहन से राजनीति है। और ये जहन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर और तमाम जात पार्टी को लेके कांग्रेस पार्टी जो जहन से कर रही है, वही जहन से आपको पता है। फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज है कि गुनाह करा देती है। वो फ्रस्ट्रेशन है कि इतने भीड़ के बाद भी वो बंदा उनका नहीं है, सबका सबके सब उनको खुद हराने पे लगा हुआ है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उतार दिया। आप पूरे इस नॉर्थ कोलकाता के तमाम लोगों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मुजाहिद अंवर साहब? आप देखिए, आपके बीच ऐसा कैंडिडेट आया है जो जहन से बहुत ताकतवर है, पढ़ाई लिखाई से ताकतवर है। अगर पढ़ाई लिखाई से ताकतवर नहीं तो अपने बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजेंगे। आप देखिए कि प्रोफेसर, डॉक्टरेट किया हुआ बंदा और 2 दफा राज्यसभा मेंबर रहा, मिनिस्टर रहा, तमाम जिम्मेदारियों को उठाया, फिर आपकी जिम्मेदारी उठाने आया, उसी का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है।